उसका इतना जबरदस्त पेट में प्रेग्नेंट में इतना जबरदस्त दर्द हुआ कि मेरे को इमरजेंसी में डायरेक्ट उसको एडमिट करना पड़ा। प्रेग्नेंट लेडीज थी और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और इतना जबरदस्त रास्ता खतरनाक है कि नागपुर से इसके रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ कई सारे असामाजिक तत्व यहाँ पे आते हैं, शराब गांजा इत्यादि चीज़ों का सेवन करते हैं यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, और किसी दिन कोई वो नशेड़ी आके यहाँ गिर के मर सकता है पानी में डूब के। कि कोई ऐसा हुआ भगवान जैसे फरिश्ता लोग आ गए कि हम तो हाथ जोड़ के बोलेंगे कि आप लोगों को मुल्टियों को बोलेंगे कि ये तकलीफ हमारी सरकार तक जाए और पहुंचाए, और जिसको से ये रोड बने। ये हमारे घर की बात नहीं है, ये सभी के लिए बात है। सभी बुजुर्ग के लिए, लेडीज हो गया या चाहे जेंट्स हो गए, छोटे बच्चे हो गए, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ प्रशासन को देखना चाहिए। आज हम बात करेंगे भारत सरकार के योजनाओं की। भारत सरकार कहीं ना कहीं नागरिकों के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत जो है वो स्मार्ट सिटी की तस्वीरें बदलने में लगी है। तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं हैं उससे ही जनता पर प्रभाव पड़ रहा है, और ये जो यहाँ पे पूरी तैयारियां चालू है योजनाओं को लेकर, अलग अलग शहरों में जो कार्य चालू है, चाहे हम बात करें सड़क निर्माण की बात करें या फिर दूसरी योजनाओं की बात करें, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की स्वच्छता अभियान की बात करें, तो इसकी कहीं ना कहीं तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी, आप देख रहे हैं नागपुर समय न्यूज़ और हमारे खास शो बोल नागपुर बोल वार्ड की समस्याओं पर सारे राज खोल में आप सबका स्वागत है। फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है नारी बस स्टैंड के इस परिसर में, जहां से आप ये मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि नारी बस स्टैंड से लेकर ये जो गुरु नानक कॉलेज के लिए जो रास्ता जा रहा है, ये जनता की सबसे बड़ी परेशानी का सबक बन चुका है। अगर आप ये तस्वीरें देखें तो ये रास्तों पे आपको सड़कों पे जो गड्ढे नजर आएंगे, उससे काफी सारी दुर्घटनाएं यहाँ पे रोजाना देखी जा रही है। अगर ये तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल सड़कों पे 4 गड्ढे आपको नजर आएंगे, और यहाँ पे जो ये सड़कों से भारी वाहनें गुजरती है, उससे कहीं ना कहीं इन गड्ढों ने जो है वो विकराल रूप ले चुके हैं। आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ से एक भारी वाहन जो है वो गुजर रहा है, और किस तरीके से यहाँ पे जो है वो गड्ढों से होता हुआ आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से गड्ढों ने अपना विकराल रूप लिया, और यहाँ से जो बाकी स्थानीय नागरिक जो गुजरते हैं तो वो कहीं ना कहीं हादसों का शिकार हो रहे हैं। और हम यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर किन समस्याओं को लेकर आज यहाँ पे ये परेशानी देखने को मिल रही है। क्या परेशानी यहाँ पे जो है रास्तों में देखने को मिल रही है? मेरा नाम रॉबिन सिंह कंडा है। मैं यहाँ आगे जाके मेरा फ्लैट है यही रोड पे। यहाँ ये रोड डांबर की बनी है, और हर 2-2 महीने बाद ये डांबर की रोड ख़राब हो जा रही है। प्रशासन ने हमारा आगे भी पहले भी साथ दिया था, तो हम प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ डांबर की जगह सीमेंट की रोड हमें बना के दीजिए, क्योंकि यहाँ रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। रोज़ कोई ना कोई नई नई खबर आती है कि यहाँ लूटपाट का भी थोड़ा सा खतरा बढ़ चुका है, और रात को लाइटें भी बंद रहती हैं यहाँ। तो प्लीज़ प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सहायता करिए। हमारी फैमिली भी यहाँ सेफ़ नहीं है, रात को एक्सीडेंट पॉइंट बन चुका है ये रोड आप खुद ही देख सकते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं और हैवी व्हीकल्स यहाँ से पूरे गुजर रहे हैं। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यहाँ सीमेंट रोड बनाई जाए। यहाँ पे किस तरीके के जो है हादसे देखने को मिल रहे हैं? जिस तरीके से आप लोग जो बता रहे हैं उसके हिसाब से अभी तक कितने एक्सीडेंट्स यहाँ हो चुके हैं? यहाँ बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं कि क्योंकि उसमें वीडियो शूट होता नहीं, कई लोगों को चोटें लग जाती है, वो डरते मारे कोई बताते नहीं कि कोई पुलिस केस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो आप प्लीज़ ये चीज़ को थोड़ा सा सुधारिए, हम तंग आ चुके हैं, और यहाँ सीमेंट रोड ज़रूर बनाइए। और यहाँ चोरी का भी बहुत डर है, ये झाड़ियाँ हैं अंदर अंदर, पूरा कचरा फैल चुका है, यहाँ बीमारियों का घर बन चुका है। बारिश का मौसम है, ये बारिश के मौसम के कारण किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है, सब बीमार पड़ रहे हैं बच्चे, और बच्चे भी
डरते हैं यहाँ हमारे घर की तरफ आने को कि नहीं यार आपने ये कहाँ फ्लैट ले लिया। पूरी रोड पूरी खराब हो चुकी है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि यहाँ हमें सीमेंट रोड बना के दी जाए। ये थे यहाँ के स्थानीय नागरिक जिनका कहना है कि प्रशासन हमारी समस्याओं पर ध्यान दे। और भी बाकी के भी लोग यहाँ पे मौजूद है। स्थानीय नागरिक इतने परेशान हो चुके हैं कि उनका कहना है कि अब परेशानी को जो है हमारे वो जल्द से जल्द प्रशासन सुलझाने की कोशिश करे। और अगर हम रात की बात करें तो रात में यहाँ की तस्वीरें कुछ और बदली हो जाती है, जिससे यहाँ पे जो अगर आप ये लाइट भी देखें कुछ ही अंतराल पे यहाँ पे जो है खंबे भी लगाए गए, लेकिन वो बिजली के खंबे जो है उसमें लाइट यहाँ नहीं जलती। और जो आसपास की अगर आप गंदगी पे नजर मारे तो इस गंदगी से काफी सारी बीमारियां जो है वो यहाँ सामने नजर आ रही है। कई स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हमें डेंगू की बीमारी से भी हमें जूझना पड़ रहा है। और ये पूरी जो बीमारियां है ये कहीं ना कहीं इस पूरी गंदगी जो परिसर में फैली हुई है उससे हमारे जो घर में बड़े बुजुर्ग बच्चे जो रहते हैं, खासकर स्कूल जाते हुए बच्चे रहते हैं। अगर यहाँ से अगर आप कुछ ही अंतराल की बात करें तो यहाँ पे गुरु नानक कॉलेज भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें काफ़ी सारे विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो उन्हें भी इन पूरे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि आखिर क्या समस्याएं और सामने देखने को मिल रही है, क्या समस्या यहाँ सामने देखने को मिल रही है। सर ये रोड के ऊपर जो जानवर मरते हैं, बाजू में गौली पूरा पूरा गैया भैंसी जो मरते हैं ला के यहीं डाल देते। यहाँ से बदबू इतना ज़्यादा आता है कि यहाँ आना जाना तो दूर, यहाँ हवा की वजह से पूरे प्रदूषण फैलता है और रहना खाना पीना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ लाइट नहीं है। लाइट नहीं होने की वजह से हम 6 बजे के बाद ये रोड से आते नहीं। हम लोग 5 किलोमीटर दूर से घूम के आते। हमको जाना है नारा बस्ती या समता नगर या प्लेन, तो 5 किलोमीटर का दूर का, क्योंकि यहाँ लाइट है नहीं। रात में जा नहीं सकते, रात में आ नहीं सकते। उसके बाद में सुबह जब हम लोग आते हैं रोड के ऊपर से तो हमको ऐसा महसूस होता है कि दूसरी दुनिया में आ गए। ये एलियन का ऐसा दिख रहा है सर। मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी तंग आ चुके हैं कि आप किसको बोलेंगे, किसको बता नहीं सकते ना सर। हम लोग ये तकलीफ किसको बताएं, कौन सुनने वाला। यहाँ तो कोई प्रशासन आ नहीं रही है, जिसकी वजह से अब ये तो मैं शुक्रिया था। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ कोई आगे पहुँचा रहा है इस बात को, और आगे हमारी आवाज़ जाएंगी ताकि ये तकलीफ दूर हो और हम और हमारे जैसे और लोगों को ये तकलीफों का सामना न करना पड़े। यहाँ पे बाकी के स्थानीय नागरिक भी है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि असामाजिक तत्व भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रात को यहाँ से रास्तों से गुजरने में डर लगता है। तो क्या और वो तस्वीरें जो है वो सामने नजर आ रही है और किस तरीके से आप अभी यहाँ पे जो है बाकी परेशानियाँ देखने को मिल रही है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि मेरा घर यहीं पे है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ट्रक खड़े रहते हैं, यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व होते रहते हैं। यहाँ पे उस दिन प्रशासन आया है लेकिन सिर्फ गड्ढा करके चला गया है। तकलीफ उन लोगों को नहीं होता है, तकलीफ हम लोगों को होता है। यहाँ पे पानी आया, अभी रोज पानी आ रहा है, रोज बारिश आ रही है, उसकी वजह से पानी जमा होता है। इसकी वजह से रोज मच्छर आते हैं, मच्छर हमारे घर में आ रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है जो हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आम जनता को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है इसके लिए। तो मैं चाहता हूँ, प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों को रोडें बनाइए, परिसर को स्वच्छता दीजिए। हम लोग ऐप पे कंप्लेंट कर करके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को इस चीज़ से। तो प्लीज़ हम लोग रिक्वेस्ट है हमारी इस चीज़ से। यहाँ के स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि हमने ऐप में भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स की है, लेकिन उस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो अगर गड्ढों की बात करें, गड्ढों के में जो पानी भरा है, आप ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की ओर से जो बीच में कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे काम चालू किया गया था, लेकिन अभी भी आप ये पाइपलाइन के जो काम यहाँ पे आपको नजर आएंगे तो इसमें बारिश के कारण अभी फिलहाल ये काम रुका है और ये गड्ढों में पूरा पानी भर गया है। और इससे जो मच्छर और काफ़ी सारी जो बीमारियां है वो सामने देखने को मिल रही है। और इससे यहाँ के जो रहवासी है उनको यहाँ पे परेशानियों का सामना झेलने को मिल रहा है। और भी यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर इन सारी समस्याओं के बावजूद भी वो आखिर प्रशासन से क्या न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या आप प्रशासन से कहना चाहेंगे जिससे ये समस्याओं को जल्द सुलझाया जाए। देखिए, प्रशासन ने गड्ढे तो कर रखे हैं और यहाँ देख सकते हैं आप, हर गड्ढा जो है पूरी तरीके से भर चुका है। और रात को यहाँ जैसे ही रात होती है तो यहाँ कई सारे असामाजिक तत्व यहाँ पे आते हैं, शराब गांजा इत्यादि
चीज़ों का सेवन करते हैं यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर, और किसी दिन कोई वो नशेड़ी आके यहाँ गिर के मर सकता है पानी में डूब के, है ना। तो ये बहुत खतरनाक है। और उस दिन एक महिला अपने बच्चे को ट्यूशन लेके जा रही थी यहाँ से और बहुत बुरी तरीके से गिरी, उसके दोनों घुटने छिल गए, बच्चे का भी सिर फूट गया। लेकिन कोई, जैसे कि प्रशासन जान रहा है कि कोई कुछ कर नहीं रहा है, हम लोग देख रहे हैं, सिर्फ हाथ मल रहे हैं। लेकिन मैं बस इतना गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें ख़त्म हो और एक अच्छी और स्वच्छ नागपुर शहर बने और ये साफ़ सफाई हो, सीमेंट रोड बन जाए, यहाँ जो नाली का उनका प्रावधान है वो क्लियर पूरा प्रॉपर बना दे, लाइटें वाइटें भी लगा दे, ताकि हम लोग भी यहाँ रह रहे हैं, टैक्स वगैरह सब भर रहे हैं, तो हमारे को उसका फ़ायदा मिले, है ना। हमारे को इस तरीके से नागपुर से अलग, हमको तो ऐसा लगता है हम किसी बहुत पिछड़े इलाके में रह रहे हैं, है ना, कि यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ हैवी व्हीकल्स इतने ज़्यादा है, किसी दिन कोई, अगर समझिए कोई बाइक जा रही है और पीछे से कोई हैवी व्हीकल उसको दबा दे गिरने के कारण गड्ढों की वजह से, तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है कि जल्द से जल्द हमारा काम करवा दीजिए। धन्यवाद। ये तो स्थानीय नागरिक जिनका कहना है कि हम इतने त्रस्त हो चुके हैं कि आखिर प्रशासन को हम कई बार निवेदन दे चुके हैं, और ये तस्वीरें अगर आप देखें तो अभी भी जो गड्ढों के कारण एक गाड़ी आपको फंसी हुई दिखाई देंगी, जिसके कारण यहाँ पे जो है हैवी व्हीकल के कारण और ये गड्ढे जो है उनके रूप अलग 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 जो है यहाँ पे रूप लिए जा रहे हैं। और ये देखिए अभी भी यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे। परेशान हो गए हैं हम गड्ढे से, हमको समझ में नहीं आ रहा हमारी कार कहाँ चला है कहाँ नहीं चला है, हमको बहुत बुरा परेशान, पूरा चेम्बर तक टिक जा रहा। गाड़ी का जो चेम्बर होता ना, वो इंजन के जो फैन बेल्ट के नीचे कसम होता बता रहा है ये। वो टिक जा रहा, ऐसे गड्ढे हैं। और ये बाद में आएंगे और थोड़ा सा वो बजरा डाल के बोलेंगे वोट दे दो हमको। ये बात आती है इनकी। ये बात बोले आपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ से जो रहवासी जो स्थानीय नागरिक जो गुजर रहे वो यहाँ तक सरकार पर आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ से जो है हम अगर गाड़ी ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गाड़ियों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और ये पूरे नुकसान के पीछे आखिर क्या जो कारण जो ये गड्ढे के कारण जो हो रहा है उस पर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, और अगर हम क्या यहाँ पे ग्रामीण में रहने आए हैं या फिर अलग निवास ये करते हैं जिसके कारण हमारी समस्याओं पर प्रशासन क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, ऐसा आरोप यहाँ के जो है वो नागरिक लगा रहे हैं। अगर ये कुछ ही अंतराल पे अगर आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आजू बाजू सड़क के ही किनारे आपको गंदगी नजर आएंगी, जिसमें यहाँ पे सूअर कई जानवर जो है आपको यहाँ दिखाई देंगे, और उससे कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा जो है वो पूरे परिसर में मंडरा रहा है। और जो परिसर के लोग हैं वो लगातार यहाँ से, अगर रात की हम बात करें, रात की तस्वीरें कुछ और ही यहाँ पे बयां करती है कि यहाँ जो है असामाजिक तत्वों का भी डेरा यहाँ पे देखा गया है। और जनता कह रही कि अगर ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना हुई तो उसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। प्रशासन इस पर कोई जल्द ठोस कदम अगर नहीं उठाता है तो फिर इसके आगे की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां करेगी। और कहीं ना कहीं प्रशासन जल्द से जल्द इन पूरी समस्याओं को लेकर एक बड़ा ठोस कदम उठाए, जिससे यहाँ जो स्थानीय नागरिक है उन्हें राहत की सांस मिले। लेकिन अभी देखना यह है कि ये जो पूरी समस्या है, जो कई सारे सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं, उसका आखिर समाधान कब किया जाएगा। एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने की जो तस्वीरें हैं वो अलग ही बयां कर रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी मेहनत से जो है संतरा नगरी को स्मार्ट सिटी बनाने में लगा हुआ है, लेकिन इसी तरक्की से, चाहे अगर हम सड़क निर्माण की बात करें या काफ़ी सारी योजनाओं की बात करें, तो इससे जनता को काफ़ी सारी परेशानी भी जो है वो देखने को मिली है। और अगर आप ये तस्वीरें दूसरी तरफ की अगर ये तस्वीरें देखें तो आप उसी सड़क से कुछ ही अंतराल पे, हमने जहाँ पे आपको गड्ढों की तस्वीरें दिखाई थी, तो उससे कुछ ही अंतराल पे आपको ये सड़क पर ये पूरा जो है आपको दिखाई देगा कि जिससे यहाँ से जो छोटे वाहन भी अगर गुजरते हैं, रात के समय अंधेरे में अगर गुजरते हैं, तो उन्हें किस तरीके से ये पूरी जो है दुर्घटनाओं का सामना देखने को मिल रहा है। अगर ये ढलान आप देखें तो एक तरफ आपको ये गड्ढे नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये सड़क पर जो है ये ढलान नजर आएंगे, जिससे रात को
गाड़ियां आपको जो है गाड़ी वाले जो वाहन चालक है उनको ये सड़कों पर जो है ये रास्ते दुर्घटनाओं का निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं। और अगर आप ये परिसर के आजू बाजू सड़क की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये गंदगी आपको नजर आएगी, जिससे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो स्वच्छ भारत का सपना है वो कहीं ना कहीं चकनाचूर होते नजर आ रहा है। और ये पूरे आप गंदगी में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के परिसर के लोग काफी सारी बीमारियों के जकड़ में आ रहे हैं। और इस पूरे परिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ही अंतराल पे समता नगर है और यहाँ गुरु नानक कॉलेज तक है, जिसमें बच्चे से लेके बड़ों तक जो है यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक है वो इस रास्ते से सड़क से आना जाना करे। और हमने यहाँ पे जो है वो चर्चा भी की, यहाँ से जो लोग जो वाहन चालक जो गुजर रहे थे उनसे भी हमने चर्चा की, तो उनका भी कहना यही है कि जल्द से जल्द प्रशासन ने कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और ये जो डांबर के जो रास्ते हैं यहाँ पे अभी जो डांबर रोड पहले बनाया गया है उसमें कहीं ना कहीं उसका रूपांतरण कर यहाँ पे सड़क के जो है ये सीमेंट की सड़कें बनाए, ऐसा यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उनका यहाँ पे कहना है। और कहीं ना कहीं प्रशासन पे काफी सारे सवाल जो उठे हैं उनके बाद ये देखना है कि आखिर प्रशासन इस पर क्या ठोस निर्णय लेती है और ये पूरा काम कब जल्द पूरा किया जाएगा, इस पर अभी भी सवाल बना पड़ा है। और भी आपके अगर वार्ड में काफी सारी समस्या है तो आप हमारे माध्यम से हमें बता सकते हैं और हम आपकी आवाज बनकर प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक हमारा देखते रहिए खास शो बोल नागपुर बोल, वार्ड की समस्याओं पर सारे राज खोल।